नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करेंगे अनुपम फिनसर्व की। जैसे कि आप देख सकते हैं 1.89 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज के दिन लगभग 1% की स्टॉक के अंदर गिरावट है। पिछले एक महीने में 10% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है और 6 महीने में लगभग 36% की अच्छी खासी गिरावट हुई है। पिछले एक साल का अगर आप रिकॉर्ड देखते हो तो 53% की अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त स्टॉक ने ली है। शानदार यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है और लगभग इस सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया है, जहाँ पे पिछले साल ये स्टॉक नवंबर या अक्टूबर लास्ट में आप जिस प्राइस बैंड के अंदर ट्रेड कर रहा था उसी प्राइस बैंड के अंदर ये भी स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे लेटेस्ट अपडेट अनुपम फिनसर्व की, तो बीएसई इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आप देख सकते हो अभी स्टॉक कोई एएसएम जीएसएम लिस्ट के अंदर नहीं है। 52 वीक हाई है 4.15, तो अभी स्टॉक उससे बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। और उसके अलावा जो प्राइस बैंड है वो अभी 20% का प्राइस बैंड है। आज की अगर आप देखोगे डिलीवरी, तो डिलीवरी से पहले अगर हम बात कर लें रिजल्ट की, तो रिजल्ट मार्च क्वार्टर के बाद यहाँ पे जून क्वार्टर का रिजल्ट भी आ गया है, हालांकि वो इसके अंदर अपडेट नहीं हुआ है। तो जून क्वार्टर के अंदर जो कंपनी की सेल्स है वो है 0.60 और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है लगभग 16 लाख। 64 लाख की सेल्स है और 16 लाख का प्रॉफिट है, जो बाकी के क्वार्टर से हालांकि कुछ कम रहा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे वेरिएशन होता रहता है, जो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। क्योंकि कम होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ये टैक्स परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कि 27 का। अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में कम था और उससे पहले भी लगभग 25% का था। और दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी का कम हुआ है, पहले 78 था, अब की बार यहाँ पे 61% हो गया। तो ओपीएम यहाँ पे कम हुआ है और टैक्स भी ज़्यादा लगा है, जिसके कारण यहाँ प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ है। बाकी अगर आप सेल्स देखोगे तो सेल्स मार्च क्वार्टर की जो 64 थी उसी के अकॉर्डिंग आई है और पिछले साल के जून क्वार्टर में 65 थी। तो सेल्स कंपनी की सेम है, कोई इतना ज़्यादा कोई खास यहाँ पे फ़र्क नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पे बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व कंपनी के पास 2.29 और बोरिंग 3.09। तो कंपनी यहाँ पे इतना ज़्यादा कैश भी नहीं है, लेकिन बोरिंग भी कंपनी के ऊपर कम है और कंपनी अपनी बोरिंग कंटिन्यू घटा रही है और रिजर्व बढ़ा रही है। प्रमोटर के पास 29.31% की होल्डिंग है। और आज की डिलीवरी पोजीशन की अगर हम बात करें तो आज के दिन जो कंपनी की डिलीवरी रही है वो है लगभग क्वांटिटी ट्रेड हुई है 2,33,899 और जो परसेंटेज है डिलीवरी क्वांटिटी का कंपेयर टू ट्रेड क्वांटिटी वो है 84.76। तो अब अगर हम देखें क्योंकि क्वार्टर वन के रिजल्ट है वो ठीक ठाक रहे हैं कंपनी के, तो कंपनी का चार्ट अगर आप देखोगे एक डाउन ट्रेंड के अंदर आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पे किसी भी स्टॉक में एंट्री करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो जब तक स्टॉक एक कंसोलिडेट फेज में आता हुआ नहीं दिखे तब तक हमें एंट्री की तो बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के बारे में हम सोच रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, क्योंकि पेनी स्टॉक है, रिस्क ऑलरेडी इन्वॉल्व है इस तरह के स्टॉक में। और यदि हम डाउन ट्रेंड के अंदर पेनी स्टॉक में ख़रीदारी करते हैं तो हमारा जो कैपिटल है उसका लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो जब तक कंसोलिडेट फेज में ये स्टॉक ना आए आप इसमें किसी भी तरह की फ्रेश एंट्री तो कम से कम ना लें। और इसके अलावा यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है तो आने वाले टाइम के क्वार्टर के रिजल्ट के आप वेट कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग यदि आप फाइनेंशियल कंपनी के और अच्छे होते हैं तो आप कंपनी के ऊपर दाव लगा सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी एक बार ज़रूर सलाह लें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।